अगर आप वर्जिन और आपने आज तक कभी भी कुछ भी नहीं किया है तो ये वीडियो आपको जरूर एंड तक देखनी चाहिए। वैसे मैं क्या करने की बात कर रहा हूँ, अगर ये आपको नहीं पता तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। मैं सेक्स करने की बात कर रहा हूँ, दिक्कत मत लो, आपके लिए ही बनी हुई है। तो जो ये सेक्स है ना, SEX, ये हमारे इंडिया में ऐसा माना जाता है कि भाई अगर किसी ने सेक्स कर लिया तो भाई वो पवित्र हो गया, वो उद्धार हो गया उसका, वो भाई स्वर्गलोक में पहुंच गया, उसको पता नहीं एक ऐसी चीज की प्राप्ति हो गई है जिसका वर्णन तो किया जा ही नहीं सकता। और अगर किसी ने गलती से भी भूले भटके सेक्स नहीं किया जिंदगी में तो एक ऐसी चीज मिस कर रहा है कि भाई अब तो उसको भगवान भी माफ नहीं करेगा। हमें ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है ना कि भाई कल तो तेरा भाई बंदी के साथ गया था, अच्छा क्या क्या किया तूने, अरे मैंने ऊपर ऊपर से किया, फिर मैंने ये किया और उसके बाद तो भाई मैं तुझे क्या बताऊं। बता तो ऐसे रहे जैसे कि पता नहीं क्या ही कर दिया होगा, भले ही मामला पूरा 2 मिनट में सिमट गया हो। तो हम बताते तो ऐसे हैं जैसे कि सेक्स पता नहीं कौन सी भारी चीज है, करने हमें भी नहीं आता, करने उन्हें भी नहीं आता, और ऐसा कुछ है नहीं जो कि बताने लायक हो, जो कि करने लायक हो। सच्चाई यही है। आपने कोई मैस्टरबेट किया है, आप मैस्टरबेट करने से पहले कितना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी नहीं किया सेक्स। तो मैस्टरबेट करने से पहले हम कितना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना कि भाई आज तो मैं ये वाली पॉर्न देखूंगा, वो वाली पॉर्न देखूंगा, 3 कैटेगरी पे, फिर 4th पेज पे, फिर 298th पेज पे जा रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, किस लिए? बस 2 मिनट के काम के लिए बस। और यही सेक्स में होता है। अब तुम ये सोचो कि मैस्टरबेशन करने के बाद तुम्हें लगता है कि पता नहीं कितना गलत काम कर दिया, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, तो सेक्स के बाद कितना बड़ा रिग्रेट लगता होगा। तुम घर में बैठे हुए हो, तुमने फोन खोला और तुमने क्या ही खोया है, बस अपनी थोड़ी कमजोरी और कुछ 2 4 10 15 मिनट आधे घंटे। वहां पे तुम बंदी पे पैसे खर्च करते हो, वहां पर तुम स्पेशल टाइम निकाल के उसके पास जाते हो, वहां पर तुम स्पेशल एक्साइटमेंट लेके जाते हो, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हो, किस लिए? बस 2 मिनट के लिए। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कुल मिला के मैस्टरबेशन में 4-5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाते और वहां पर तुम बातें पेल रहे हो आधे घंटे की। और जब स्टोरी बताई जाती तो ऐसे बताई जाती है, तेरा भाई तो रुका ही नहीं, तेरे भाई ने तो घंटों घंटों तक चलता रहा। बंदी यूं बोली, अरे बस भी करो, अरे जा मेरे भाई जा। 95% जो इनकी स्टोरीज होती है ना लॉन्डो की, हम लॉन्डो की, सारी बकवास होती है, क्योंकि एक पीयर प्रेशर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आज तक हमने जितनी भी सेक्स की स्टोरीज सुनी है सब में यही सुना है कि मचा दिया, बवाल काट दिया, भौकाल टाइट कर दिया, पता नहीं आग लगा दी, तूफान मचा दिया। अगर हम ऐसे में कहेंगे कि ठीक था, ऐसा कुछ मजा नहीं आया, तो सामने वाला हमें ही गलत बताएगा। वो बोलेगा भाई तेरे को ही नहीं करने आया होगा, तेरे को कुछ आती ना, तेरे बस की नहीं है, तू रहने दे, हमें भेज दियो अपने सुहागरात पे। तो हमें बोलना पड़ता है कि भाई बहुत मजा आया, पता नहीं क्या हो गया, मैं तो भाई क्या बताऊं, स्वर्ग की सिद्धि लग गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेक्स को इतना हवा क्यों बना रखा है भाई। और हम लॉन्डो की एक बड़ी अजीब सी बात होती है, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, हालांकि कोई टॉपिक से लेना देना नहीं है। हम सभी को वर्जिन बंदी चाहिए। वर्जिन बंदी नहीं मिली तो तू क्या करेगा यार, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यार वर्जिन बंदी आजकल है कहाँ, सबके तो बॉयफ्रेंड। तेरे को लगता है अबे नहीं मिलेगी यार, ठीक है कोई बात नहीं, क्या करे। ये सब फालतू बातें कहां से मन में आती हैं? मतलब सारा घूम फिरा के जो पूरी जिंदगी का मकसद है लड़की को लेकर, जब आप अपने वाइफ की बात कर रहे हो तो यही है वर्जिनिटी। तुम्हें इस चीज से लेना देना नहीं है बंदी कितनी पढ़ी लिखी है, तुम्हें इस चीज से लेना देना नहीं है कि बंदी का माइंडसेट क्या है, वो कैसे बात करती है, वो कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे तुम्हारे साथ ग्रो करने वाली लाइफ में स्पिरिचुअली फिट है या नहीं है, मेंटली फिट है या नहीं है। बस एक ही चीज चाहिए तुम्हें, बस वर्जिन होनी चाहिए। पहली बात तो खूबसूरत होनी चाहिए, दूसरी बात वर्जिन होनी चाहिए। अब तुम्हें लगता है कि अगर खूबसूरत होगी तो वर्जिन कैसे होगी? कुल मिला के तुम इसी में घुस जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, मैं बता देता हूँ। और उन लॉन्डो से हमेशा दूर रहना जिन्होंने वर्जिनिटी को, जिन्होंने सेक्स को हुआ बना रखा है। ठीक है भाई, तुम लड़की से बात करते हो, वैसे तुमने लड़की से सेक्स कर लिया, तुम्हारी पर्सनल चीज है, जो किया तुमने किया, इसको इतना बड़ा हुआ क्यों बनाना है? ब्रेकअप के बाद हम लोग क्या सोचते हैं, लड़कियां मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि लड़कों को घंटा सेक्स नहीं मिल रहा तो कहां से ही करेंगे, तो लड़कियां मुंह मारना शुरू कर देती हैं, जिसको बोलती हैं होकअप्स कहती हैं, जिनको वो कैजुअल्स कहती हैं, जिनको कहती हैं कि रिबाउंड रिलेशनशिप, जिसको अजीब अजीब से टर्म्स एंड ऑल इन सब में फिट करना चाहती हैं। उनको लगता है कि अब मेरा एक्स छोड़ के गया है, अब मैं हॉट बनूंगी, अच्छे अच्छे रिच गोरे गोरे लड़कों के पास जाऊंगी, वहां पर सेक्स करूंगी और मैं बोलूंगी देखो मैं तो कितनी मॉडर्न हो गई हूँ, मैं तो कितनी बड़ी हॉट हो गई हूँ, मैं तो ये हो गई वो। और जाके बस वो वहां पर क्या कर रही है वो तुम जानते हो। उसको लगता है कि वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, उसको लगता है कि पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया है, अब तो उस लड़के को मेरी बड़ी याद आ रही होगी, अब तो उसको लग रहा होगा कि मैं क्या। अरे तुम पागल हो,
मेरी कितनी ऐसी फ्रेंड्स है जो बताती हैं कि यार मैं इन चक्करों में पड़ गई और मैं कैसे निकलूं। बाहर जो उसका उनका पर्सपेक्टिव दिखता है, जो उनकी एक इमेज दिखती है ना, वो ऐसे दिखती है कि भाई ये बंदी तो कितनी मॉडर्न है, कितनी हॉट है यार, ये तो कितनी ज्यादा खुश है, ये तो कितनी ज्यादा अच्छी है यार, इसकी लाइफ में तो कोई कमी नहीं है। और वही बंदी से तुम रात में बात करो और लगभग 10-11 बजे के बाद भाई वो रोती हुई पाएंगी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो जिंदगी में क्या करें। इस दुनिया में जो इंसान जितना ज्यादा खुश दिख रहा है ना, खासकर जो हम जैसी एज वाले हैं 20 से 30 के बीच में, 20s में जो फंसे हैं, वो भाई बस दिखा ही रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश है। खुश कोई नहीं है, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें। और जो जितना ज्यादा पब्लिकली दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूं, वो उतना ही ज्यादा उसका बेड़ा गर्क है। भाई हम जैसे तो दिखा देते कि भाई चल रही है, कुछ नहीं है भाई जिंदगी में, तो कुछ होगा भी नहीं। लेकिन जो दिखा रहा है ना कि बहुत, उसको दिखाने की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्योंकि उसकी लाइफ भाई बिल्कुल घुस गई है अंदर, और वो पीयर प्रेशर में। एक तो वैसे ही घुसी पड़ी है, तो ये नहीं कि उसका इलाज कर लूं, वो दिखावे में घुसा पड़ा है। वो ये दिखा रहा है कि मैंने सेक्स किया, बड़ा मजा आ गया, मैंने इस लड़की के साथ सेक्स कर लिया, मैंने उसके साथ ही भाई उसको मैंने बजा दिया, उसकी मैंने ले ली, उसके साथ मैंने ये कर लिया। हम शर्त लगाते हैं कि वो वर्जिन बंदी है, उसकी मैं ले लूंगा, उसको मैं कर। अबे कहाँ हो तुम? मेरे को फर्क तुमसे पड़ रहा है। जब तुम कहते हो ना कि मैंने सामने वाली बंदी के साथ ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, आज तो तुमने कर लिया, आज तो तुम बवाल काट रहे हो कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया। कल को तुम्हारा ब्रेकअप भी होगा उससे, और फिर जिन दोस्तों को तुमने बताया कि मैंने तो ऐसे किया था, वैसे किया था, वही अब तुम्हारी ले रहे होंगे कि भाई अब तो वो जो उसका नया वाला है, हमने सुना वो वैसे ले रहा है, ऐसे ले रहा है। तुम ही परेशान हो गए, क्योंकि जो अहंकार होता है ना, वो हमें लगता है कि हमें खुशी दे रहा है, लेकिन कल को वो हमें ही चोट दे रहा होता है। तो जितने ज्यादा तुम किसी चीज से और किसी बंदी से आज खुश हो ना, कल तुम दुखी रहोगे। तुम्हें दुख तो वैसे भी मिलना है, लेकिन कम से कम दुख करो। और जो ये सेक्स है ना, इसको बड़ा हुआ मत बनाओ। जो वर्जिनिटी है, इसको इतना बड़ा हुआ मत बनाओ। कुछ भी नहीं है। आप किसी के पास्ट से किसी के बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। उसके प्रेजेंट कंडीशन को देखो कि अभी वो वर्तमान में कैसा है। हाँ, उसने गलतियां की हैं, उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और मैं यहाँ पर वर्जिनिटी से लेने देने में नहीं कह रहा कि उसने कभी सेक्स कर लिया तो उसने कोई गलती कर ली। नहीं भाई, तुझे मौका नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदी को ऐसा ही है। तुम्हें कल को मौका मिलेगा, तुम 10 बार ही करोगे। 10 बंदियां तुम्हारे साथ करने के लिए राजी होंगी, तुम करोगे सेक्स। अब तुम्हें मौका नहीं मिला, तुमने पूरी कोशिश कर ली, तुमसे कभी कुछ हो नहीं पाया। अब तुम यहाँ पर राग अलाप रहे हो कि मेरे को तो वर्जिन बंदी चाहिए, क्योंकि मैं वर्जिन हूं ना, मैं तो बड़ा सीधा हूं ना। अबे जाओ, तुम कितने सीधे हो तुम्हें ही पता है। रोज सुबह शाम तुम हिला रहे हो, तुम्हारे पास कुछ करने को काम धाम नहीं, और तुम्हें बंदी वर्जिन चाहिए। ना कुछ अकल, ना कुछ ठिकाना, बस बहाने बनाना। और कुल मिला के ये समझो यार, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि सेक्स इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर आपने सेक्स नहीं किया है तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ मिस कर दिया, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बड़ी चीज छोड़ दी और आप कुछ मिल नहीं रहा है आपको, और दुनिया में ऐसी चीज है जिसके बिना अगर तुम मर गए तो पता नहीं पाताल लोक में जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिस दिन कर लेना उस दिन बता देना। और हाँ, मुझे पता है बहुत कम लड़के होंगे जिन्होंने किया है, लेकिन जिन ने भी किया है कमेंट सेक्शन में प्लीज अच्छे से तो नहीं, लेकिन सिंपली और ऑनेस्टी के साथ ये बताना कि क्या उतना मजा आता है जितना कि बताया जाता है? क्या वो उतना बड़ा एक्सपीरियंस उतना खतरनाक था कि पता नहीं आग लगा दी, तूफान मचा दिया? ऐसा कुछ होता है क्या? अगर होता है तो भाई बताना, क्योंकि मैं तो सीधा साधा बचा हूं, मैं तो कभी नहीं गया, तो मैं भी सीख लूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर करना। जितने भी भाई क्या बोलते हैं नॉन वर्जिन बंदे हैं, वो वीडियो को लाइक करना। अपन की आर्मी चलती रहनी चाहिए, देश दुनिया गई मक्खन लगाने। तो वीडियो देखी, मजा आ गया मुझे।